सिंध के मुख्तलिफ अजला से MKM के लापता कारकुनों की लाशें मिलने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। 2 दिन में 3 कारकुनों की लाशें मिली। MKM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने मामला वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने उठा दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुताल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में वसीम अख्तर की सरबराही में राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास। कारकुनों की इज्तिमाई नमाज जनाजा वज़ीर आला हाउस या प्रेस क्लब पर अदा करने की तजवीज़। सिलसिला बदकिस्मती के साथ MKM हुकूमत में हो या अपोजिशन तो हमारे कई कारकुनान लापता। ये जुल्म सवालिया निशान है सूबाई हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत और उसकी संजीदगी पर सवालिया निशान। इनके बच्चों को हम ये जवाब देंगे, इनके लवाहिकीन को हम ये जवाब देंगे? क्या पाकिस्तान का आइन चुप हो जाता है जब MKM के कारकुनान का मसला है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो गरीब हमजा को बाजियाब करा लिया। सिर्फ उर्दू बोलने की वजह से हमारी लाशें मिलेंगी। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे 3 कारकुनों की लाशें अंदरूनी सिंध मिली हैं। कहा जाता है बहुत से लापता अफराद मुल्क से बाहर चले गए। इन 3 कारकुनों के लवाहिकीन को क्या जवाब देंगे? कराची में पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम डालने में नाकाम। माल दो या जान, डाकुओं ने मुज़ाहमत पर शहरियों के कत्लेआम का फैसला कर लिया। डकैतों ने एक और मां के लख्त जिगर को अब्दी नींद सुला दिया। बल्दिया टाउन में मोबाइल ना देने पर डाकुओं ने नौजवान को गोली मार दी। नाजमाबाद नंबर 1 में 2 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार। रोज बरोज बढ़ते वाकयात पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। औरंगी टाउन में 2 डाकू इलाका मकीनों के हत्थे चढ़ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी भत्ताखोरी की वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में रवां साल भत्ताखोरी के 39 केसेस रिपोर्ट हुए। 171 मुल्जिमान नामजद और 76 गिरफ्तार किए जा चुके। भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुल्जिमान हलाक और 3 को सजाएं दी गयी। मुख्तलिफ वारदातों में 142 अफगान समेत भी इस्तेमाल की गयी। इंशाअल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल्स बंद करवा दी। जिस दिन मैंने कॉल दी, आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। खातून जज को धमकी के केस में इमरान खान JIT में पेश। पुलिस ने 20 मिनट तफ्तीश के बाद सवालनामा थमा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने एक मरतबा फिर हुकूमत को वार्निंग दे दी। अब अवाम का समंदर निकलेगा। हुकूमत से सिर्फ एक सूरत में बात हो सकती है, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। मेरे खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन गया। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। चेयरमैन PTI ने JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कम से कम 5 साल, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। सरकारी मुलाजिम को डरा या धमकाकर कानूनी फराइज की अंजामदही से रोकना संगीन जुर्म है। इस अमल के संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। इमरान खान ने चंद रोज कबल आर्मी चीफ से ऐवान सदर में मुलाकात की। सीनियर सियासतदान इसहाक खाकवानी का इंकशाफ। GTV के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। मुलाकात के बाद इमरान खान के बयानात में तब्दीली आई है। मुलाकात में मिल बैठकर मसाइल हल करने की बात हुई है। कुछ लो और कुछ दो के फॉर्मूलों के तहत चलना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमत को मफाहमत का रास्ता बता दिया। निजी TV को इंटरव्यू में कहा, इंतखाबात के इनेकाद पर सियासतदानों में बात हो सकती है। इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश बहुत हौसला अफजा है। बहुत पुरएतमाद हूँ कि जल्द कोई रास्ता निकल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता कम मगर होता रहता है।
इलाकों में जहां पर पानी ने तबाही की है उनके लिए अगस्त और सितंबर के जो बिजली के बिल हैं वो उनसे माफ कर दिए गए हैं, नहीं लिए जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में 300 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके सार्फिन जो हैं उनसे हमने 35 अरब रुपए की जो वसूली वो हमने खत्म कर दी थी, रोक दी थी। और अब सितंबर के महीने में मजीद 2 करोड़ 10 लाख सार्फिन के लिए 14 अरब रुपए का जो फौरी रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क भर के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल नहीं लिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाके सोहबतपुर का दौरा। मुतासरीन से खिताब में बोले, सैलाबी तबाही ने हर पाकिस्तानी की आंखें खोल दी हैं। वाफिर मिकदार में फंड्स हैं, मजीद चाहिए तो बता दें। इमदादी काम नहीं रुकना चाहिए। मुल्क भर में सैलाब से अमवात का सिलसिला भी न थमा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 5 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 14 जून से अब तक होने वाली अमवात की तादाद 1486 हो गई। जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले घरों की तादाद 1,88,406 हो गई है। 5,71,966 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 12,718 किलोमीटर सड़कें मुतासिर हुई हैं। 9,18,473 मवेशियों का नुकसान हुआ है। 390 पुल हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासिर हुए। बलूचिस्तान के कई अजला में आज भी लोग बेयारो मददगार। ना सरों पर साहिबान, ना खाने को रोटी, ना पीने को साफ पानी। सैलाब मुतासरीन की दुहाइयां अर्श को हिलाने लगी। बच्चे भूखे हैं, मेरी माँ भी भूख से तड़प रही है। हुक्मरानों, कुछ तो खुदा का खौफ करो, अल्लाह तुमसे पूछेगा। सैलाब से मुतासरा शख्स अपने तबाह होने वाले आशियाने पर खड़ा होकर हुकूमत से इमदाद की अपील करता रहा। मानो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान पुलिस के साथ क्या हुआ देखा भी नहीं। अगर आज मैं आया हूँ तो मैं फट के रोने के काबिल हो गया हूँ। मैं मर जाऊँ अगर ये देख के। ये इतना बड़ा जुल्म क्या है, अब तुमसे खुदा क्यों नहीं पूछेगा कि इतना पाकिस्तान में पैसा आ गया। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में सहूलियात का फुकतान। एक के बाद एक मुसीबत ने मुतासरीन को घेराव कर लिया। गैस्ट्रो, डायरिया, एसाल समेत दीगर वबाई अमराज में खौफनाक हद तक इजाफा। कैंपों में मौत और खौफ के साए। तिब्बी सहूलियात ना मिलने से हजारों हामला खवातीन की जिंदगियां भी दांव पर लग गईं। ना कोई डॉक्टर, ना कोई दवा। मुतासरीन जाएं तो जाएं कहाँ। सीएम साहब, दो इशू हैं। एक तो जो मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं उनको कराची में हेल्थ के इश्यूज हैं। आज भी न्यू कराची हॉस्पिटल में एक हमला खातून को ट्रीटमेंट देने से मना किया गया। बाद में फिर मुदाखलत हुई तो फिर उसका इलाज शुरू हुआ। तो ये जो मुतासरीन यहाँ आ रहे हैं इनके लिए कोई आर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों नहीं जारी कर देते ताकि कम से कम अस्पताल वाले उनके साथ कोई अच्छा सलूक तो करें। मुतासरीन को साइद सरकार की सरपरस्ती में भी रिलीफ नहीं मिल सका। सैलाब से मुतासरा हामला खातून को गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची से धक्के देकर निकाल दिया। मुतासरा खातून का शौहर बीवी के इलाज की दुहाइयां देता रहा। अमले ने एक न सुनी। GTV की खबर पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस। गफलत के मुर्तकिब अमले के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। मुताल्लिका हुकाम को मामले की तहकीकात की हिदायत। डेंगू बेकाबू, मच्छरों ने मुल्क भर में दहशत फैला दी। कराची में 24 घंटों में मजीद 115 केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जाने गंवा बैठे। इस्लामाबाद में भी डेंगू से 4 अफराद जान से गए।
75 अफराद बुखार में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी 240 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब भर में 600 नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में 60 अफराद को डेंगू ने जकड़ लिया। कोयटा में 13 नए केसेस रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। श्रीनगर में होने वाले नाम नहाज सर्च ऑपरेशन में कश्मीरी नौजवान को शहीद किया गया। शहादत नौगाम में तलाशी और मुहासरे के दौरान हुई। अजरबैजान और आर्मीनिया में एक बार फिर आमने सामने। ताज़ा सरहदी झड़पों में 105 आर्मीनी फौजी मारे गए। आर्मीनिया के वजीर आजम का एतराफ, जबकि अजरबैजान हुक्काम के मुताबिक इनके हलाकशुदा फौजियों की तादाद 50 है। दोनों ममालिक के दरमियान हालिया झड़पों को 2020 की जंग के बाद से अब तक की सबसे ज्यादा हलाकत खेज झड़पें करार दिया जा रहा है। मोदी सरकार आग बगोला, पाकिस्तान को तैयारों के पुर्जे क्यों दिए? भारत ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने पर अमेरिका से एहतजाज किया है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी हममनसब लॉयड ऑस्टिन से फोन पर गुफ्तगू में पाकिस्तान को तैयारों के पुर्जे फरोख्त करने के अमेरिकी फैसले पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ात बताए। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने भी अमेरिकी नायब सेक्रेटरी ख़ारिजा डोनाल्ड डू से पाकिस्तान को मिलिट्री पैकेज देने पर एहतजाज किया था। और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इम्कान। इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की सीरीज में साबिक कप्तान सरफराज अहमद की शमूलियत मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान और शादाब खान को आराम दिया जाएगा। सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। इंग्लिश क्रिकेट टीम भी आज पाकिस्तान पहुंचेगी। जुमे को प्रैक्टिस सेशन होगा।